अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी वजह से हमें ये धमकियां मिल रही हैं, लेकिन ये कवरेज रुकेगी नहीं, ये खबर रुकेगी नहीं। हमारा कसूर इतना भर था कि हमने दुनिया को जमीन जिहाद की सच्चाई दिखाई थी। हमने आपको बताया था कैसे जम्मू कश्मीर में कानून का सहारा लेकर धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश हो रही है और वहां की सरकारें इसे हमेशा प्रोत्साहन देती रही। कैसे वहां रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया गया। आज हम इस खबर के पक्ष में आपको दो और सबूत दिखाना चाहते हैं। पहला सबूत वर्ष 1997 का है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 23 साल पुरानी एक चिट्ठी देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लिखी गई है। तब फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। 3 अप्रैल 1997 को राजस्व विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने जम्मू के डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर को यह चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में डीसी से कहा गया कि वो जम्मू में एक मुस्लिम माइग्रेंट कॉलोनी बनाने के लिए 10 दिनों में 40 से 50 कनाल जमीन की पहचान करें, सिर्फ 10 दिनों के अंदर। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 के दशक में आतंकवाद से प्रभावित होकर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों ने बड़ी संख्या में पलायन किया था। लेकिन हम आपको जो चिट्ठी दिखा रहे हैं उसमें जम्मू में मुस्लिम माइग्रेंट्स कॉलोनी बसाने के लिए जमीन की पहचान करने की बात कही गई है। कश्मीरी पंडितों के लिए बात नहीं कही गई, जबकि कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कही जानी चाहिए थी। इस इलाके में ज्यादातर जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। बाद में इसी जमीन पर कई जगह अवैध कब्जे करवा दिए गए और यह सब हुआ रोशनी एक्ट के सहारे। रोशनी एक्ट के तहत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ही उस जमीन का असली मालिक बना दिया गया था। यह एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला था, यानी आप पहले सरकारी जमीन पर कब्जा कीजिए और फिर बाकायदा संवैधानिक तरीके से आपको उस जमीन का मालिक बना दिया जाएगा, जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को बेशकीमती सरकारी जमीनें कौड़ियों के भाव बेच दी गई थी। जमीन जिहाद पर हमारे तर्कों के पक्ष में जम्मू कश्मीर के अखबारों में छपा अब यह विज्ञापन देखिए। वर्ष 2015 में छपे अखबार के इस विज्ञापन में लिखा है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए प्लॉट उपलब्ध हैं। एक और विज्ञापन है जिसमें कहा जा रहा है कि 100% मुस्लिम आबादी के बीच प्लॉट उपलब्ध है और कॉलोनी के अंदर मस्जिद भी है। अब आप बड़ी स्क्रीन पर इसको देखिए, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आप इसको ठीक से पढ़ पाएं। हमारे सहयोगी राजू केरनी ने जम्मू के ऐसे ही एक इलाके से एक रिपोर्ट भेजी है जहां सिर्फ एक धर्म विशेष के ही लोगों को प्लॉट बेचने के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये विज्ञापन अखबारों में छपे हैं, आपके सामने हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, कभी रोशनी एक्ट की आड़ में तो कभी अफसरशाही की मिली भगत से ज़मीनों पे कब्जा होता गया। और ये जो पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लाटो आप देख रहे हैं, ये पूरा वो इलाका है, बजालता का इलाका है। इस इलाके में भी ज़मीनों की उसी तरीके से लूट खसूट हुई और जिसके बाद जो है जैसे ही ये दौर शुरू हुआ था ज़मीनों को लूटने का, ज़मीनों को जो है अपने नाम पे करवाने का, सरकारी अफसरों ने अपने नाम पे करवाई, कई लोगों ने अपने नाम पे करवाई और उसके बाद जो है भू माफिया बीच में आ गया, जिन्होंने अखबारों में बाकायदा इश्तिहार देके, एडवर्टीजमेंट देके, पेड एडवर्टीजमेंट देके उन लोगों ने ये जो है इस इलाके में जो है मुस्लिम कॉलोनी बनाने का जो कंसेप्ट है यहाँ पे लेके आए। अखबारों में इश्तिहार निकले जिसमें ये कहा गया कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही ये जगह जो है दी जाएगी। ये बजालता का इलाका है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है डेमोग्राफिक चेंज का, जब हम कहते हैं कि जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज हुई है, लैंड जिहाद की बात हुई है, तो फिर क्यों जो है इस तरीके के जो है FIR होते हैं, पाकिस्तान से जिहाद की बात होती है। अगर कोई सरकार जरूरतमंद लोगों को जमीन देती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है या कोई षड्यंत्र किया जाता है तो फिर उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। और धर्म के आधार पर यह भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति होती है। इन सरकारों को, इन नेताओं को पता होता है कि ये किस फॉर्मूले के आधार पर आगे चलकर चुनाव जीत सकते हैं और लंबे समय तक ये सत्ता में रह सकते हैं। आरोप है कि जम्मू कश्मीर में यही हुआ था। वर्ष 1997 में वहां की सरकार ने मुस्लिम कॉलोनी बसाने के लिए जो शुरुआत की वो एक भूमिका थी। वर्ष 2003 में जम्मू कश्मीर में जो रोशनी एक्ट लाया गया वो इसी साजिश का अगला हिस्सा था, इसी साजिश का पार्ट 2 था।
मुस्लिम माइग्रेंट जम्मू कश्मीर में एक अपवाद है। जम्मू कश्मीर में माइग्रेशन को केवल एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है, वो माइग्रेशन थी कश्मीरी हिंदुओं की, जो आतंकवाद और धार्मिक प्रताड़ना के कारण कश्मीर से भगाए गए थे, निकाले गए थे, उनका जेनोसाइड हुआ था। ये जम्मू कश्मीर में मुस्लिम माइग्रेंट स्टेटस दे के जम्मू के अंदर कॉलोनीज सेटअप करवाना जम्मू कश्मीर के स्टेट अपरेटस की वो चाल थी जिस चाल के जरिए वो जम्मू की डेमोग्राफी को भी चेंज करना चाहते थे। बठिंडी और सुंजवा में जो कि फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पे सिर्फ प्योरली मुस्लिम कम्युनिटी बसाई जा रही है। बड़े एक कॉन्स्पिरेसी जम्मू के खिलाफ, आप डोगरों के खिलाफ कह सकते हो, या जहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या जम्मू में, उनके खिलाफ कह सकते हो। कश्मीर तो बिल्कुल खाली करवा दिया जब से वहाँ पर जब कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ पे उनको निकाला गया, वहाँ से उनको मारा गया, बेचारे निकल के वहाँ से 90 से शुरू हुआ वो 1990 से, तो यहाँ पे कई हिंदुस्तान के कई हिस्सों में आके वो बस गए, जम्मू में बस गए, लेकिन वहाँ पर प्योरली मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वहाँ पे रह गई। और फिर जहाँ भी आप मुस्लिम माइग्रेंट्स की कॉलोनी से अलग से बसाएंगे तो ये कौन सा सेकुलर इंडिया हुआ। अब कल्पना कीजिए कि देश के किसी इलाके में सिर्फ हिंदुओं के लिए जमीन या मकान का कोई ऐसा ही विज्ञापन छप जाता तो फिर क्या होता। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली सारी ताकतें शोर मचाकर पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेती, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये सेकुलर जमात बिल्कुल खामोश रहती है। ऐसे ही लोगों को जिहाद पर हमारा ये सच हमेशा कड़वा लगता है, ये बातें उन्हें चुभ जाती हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.